हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी है और मैं बात करने जा रहा हूँ इम्प्योरिटी की। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी की। इम्प्योरिटी का शुद्ध हिंदी मतलब है गंदगी या अशुद्धियाँ। अगर हम बात करें इम्प्योरिटी की, तो इम्प्योरिटी जो है वो अनवांटेड मतलब अनचाही फॉरेन बाहरी केमिकल सब्सटेंस है जो आपके ड्रग का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वह आपके ड्रग में प्रेजेंट है तो वह आपके ड्रग की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो इम्प्योरिटी आर अनवांटेड अनचाहा केमिकल सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है आपके कंपाउंड में, मटेरियल या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जो अलग होता है किससे, आपके मेन सब्सटेंस या ड्रग सब्सटेंस से अलग होता है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जो इम्प्योरिटी होता है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, घटा देता है। अगर हम बात करें, जैसे हमने कोई दवा बनाई ग्रेड ए की और इम्प्योरिटी की वजह से वह दवा क्या बन गई, ग्रेड सी की बन गई, तो इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है कम हो रही है इम्प्योरिटी की वजह से। सेफ्टी की बात करें तो इम्प्योरिटी जो है आपके सेफ्टी, जो आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी है उसको भी क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है। स्टेबिलिटी, मान लीजिए कोई ड्रग है तो वो 3 साल चलने के लिए बनाई गई हो और इम्प्योरिटी की वजह से वो क्या करे, 1 ही साल चले, तो इसकी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से ये स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ख़राब हो जाती है। इम्प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल। इम्प्योरिटी जो है अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल है जो अलग होता है आपके एक्टिव ड्रग से। मतलब एक्टिव ड्रग मतलब एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से क्या होता है, अलग होता है, जो कि टॉक्सिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम बात करें किसकी, तो हम जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग की, तो इम्प्योरिटी जो है अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है या आपके मटेरियल में प्रेजेंट हो सकता है। मटेरियल मतलब एक्सिपिएंट जो हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल एक्सिपिएंट में कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, अगर इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो आप जिस इन्वायरमेंट में ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है इस इन्वायरमेंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। तो जो है, अगर हम टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें तो कितने प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, मेनली हम इसमें 3 प्रकार की इम्प्योरिटी को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है जिसमें कार्बन नहीं होता है। रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में सॉल्वेंट बच जाता है, उस बचे हुए सॉल्वेंट को हम रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को। तो आइए बात करें, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कार्बन बेस्ड वो इम्प्योरिटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग, प्यूरिफिकेशन या स्टोरेज के दौरान बनती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टोरेज के दौरान बनती है। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आर अनवांटेड अनचाहा कार्बन बेस्ड केमिकल कंपाउंड जो कहाँ अपीयर होता है, आपके ड्रग प्रोडक्ट में अपीयर होता है। कौन अपीयर होता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। दे आर नॉट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ना तो आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, ना तो आपकी एक्सिपिएंट होती है। ये एराइज कब होती है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब आप ड्रग को बनाते हैं या ड्रग को प्यूरिफाई करते हैं या ड्रग को स्टोर करते हैं, तब इस दौरान, इस समय जो है, इन तीनों समय पे आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होती है, एराइज होती है, मतलब बनती है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात करें तो स्टार्टिंग मटेरियल मतलब हमने जो एपीआई में रॉ मटेरियल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया था शुरुआत में, अगर वही रॉ मटेरियल लास्ट में आपके प्रोडक्ट में चला जाए, थोड़ा सा बच के आपके प्रोडक्ट में चला जाए, तो वही क्या है, आपकी जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। वही क्या होती है, आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। तो इसमें लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ड्रग, तो दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल का बचा हुआ पार्ट ही क्या हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब जब हम ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब ड्रग को बनाते हैं, और उसी के दौरान साइड रिएक्शन में एक अलग से रिएक्शन होकर कोई अनवांटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, तो उसी को क्या हम कहते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। और इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब आपकी दवा बन रही है, अभी पूरी बनी नहीं है, दवा बन रही है, उसके बीच में अगर कोई अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बोलेंगे। और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मतलब कि हीट से, ऑक्सीजन से या किसी और कारण से अगर आपकी दवा टूट जाती है, टूटने के बाद कोई प्रोडक्ट अगर बन जाता है, तो उस बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बोलेंगे। या तो एग्जाम्पल की बात करें तो जो हम पैरासीटामॉल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पैरा अमीनोफिनॉल जो है आपका बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैरा अमीनोफिनॉल को हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बोलेंगे। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, तो
इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात करें, ये नॉन कार्बन बेस्ड अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनते हैं या आपके मैन्युफैक्चरिंग के समय बन जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मतलब हम कोई दवा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले रिएजेंट्स डालेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए, कैटलिस्ट डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमने इसमें मैन्युफैक्चरिंग के ही मतलब शुरुआत में ही हमने ये सब का यूज किया। अगर यही लास्ट में आपके प्रोडक्ट में बच जाते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बोलेंगे। डिफिनेशन से जाने तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इज ए नॉन कार्बन बेस्ड। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होती है नॉन कार्बन बेस्ड, इसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये अनवांटेड अनचाहा केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ होता है, आपके मटेरियल मतलब आपके ड्रग में होता है। और ये मुख्यतः ऑरिजिनेट कहाँ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही ऑरिजिनेट होते हैं। रिएजेंट, कैटलिस्ट या हैवी मेटल जो हम यूज करते हैं वो आपके क्या होते हैं, अगर फाइनली आपके फाइनल प्रोडक्ट में बच जाते हैं ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में, तो ही आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मुख्यतः क्या होती है, साल्ट जो हम यूज करते हैं, मेटल की इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है या फिल्टर ऐड की जो है इम्प्योरिटी हो सकती है, जो कि क्या होती है, ज़रूरी होती है रिमूव करना, मिनिमाइज करना, कम करना टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेफ्टी और क्वालिटी को जो है बचाने के लिए हमें इस इम्प्योरिटी को जो है निकालना ज़रूरी है। रेजिडुअल सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे सॉल्वेंट जो वोलेटाइल होते हैं। जैसे हम कोई दवा प्रिपेयर कर रहे हैं तो दवा प्रिपरेशन के समय हम उसमें जो है आपके एपीआई जो हमने लिया है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसको और एक्सिपिएंट को डिज़ोल्व करने के लिए हमने वोलेटाइल लिक्विड लिया था। डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से जो हम वोलेटाइल लिक्विड को इवोपोरेट कर देंगे और इवोपोरेट करने के बाद जब हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, अगर उसमें वोलेटाइल लिक्विड स्मॉल अमाउंट में या कम अमाउंट में प्रेजेंट है आपके फाइनल प्रोडक्ट में, तो यही आपका क्या होगा, रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटी होगी। तो इसी में ये लिखा हुआ है, व्हेन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चरिंग, जब दवा बनाई जाती है, सर्टेन केमिकल लिक्विड आर यूज, कुछ जो है लिक्विड केमिकल लिक्विड यूज किया जाता है ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए या प्यूरीफाई करने के लिए। अगर वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बच जाती हैं बहुत ही कम अमाउंट में या इजीली इवोपोरेट नहीं हो पाती हैं, तो उस बचे हुए अमाउंट को हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल सॉल्वेंट कहेंगे। इट कीप दिस अमाउंट बिलो ए सेफ लिमिट, इसको क्या है, एक सेफ लिमिट तक रखना चाहिए क्योंकि यह सॉल्वेंट हमारे लिए हार्मफुल होंगे। रेजिडुअल सॉल्वेंट को हमने फिर से क्लासीफाई कर दिया इसमें 3 पार्ट में, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए रेजिडुअल सॉल्वेंट को, क्योंकि ये ह्यूमन कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है, क्योंकि इस सॉल्वेंट्स में बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। और क्लास 2 में ये इसमें लिमिट अमाउंट में कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेथनॉल और टॉल्यूइन होता है। ये क्लास 3 जो लो टॉक्सिक होता है, पोटेंशियल टू ह्यूमन होता है, ये लो टॉक्सिक होता है, हमें इसे यूज करना चाहिए, हम इसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।